जब तुम वहां थी तो जरूर कुछ ना कुछ हंगामा किया होगा तुमने। अरे आदि से तो कुछ पता नहीं चला, इसलिए तो भाग भाग के तुम्हारे पास चली आई। तो बताओ क्या हंगामा किया? आंटी, हाँ? इससे क्यों पूछ रही हो तुम वहां के बारे में? पंखुड़ी की शादी का हमें इनविटेशन आया था क्या? क्या ये किसी और काम से कुल्लू नहीं जा सकती? और पंखुड़ी की शादी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन आया कौन नहीं आया, इससे इसका क्या मतलब? और वैसे शीला, तुमने हमें समझ के रखा है? हमको इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे क्या? वैसे डोंट माइंड निशा, मगर हमारे आदि के साथ जो होटल वाला ड्रामा किया था ना तुम माँ बेटी ने, उसके बाद तो मैं तुम लोगों से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। तो उस समय जो हुआ उसका कारण अलग था, पर इसका मतलब ये नहीं है हम लोगों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं। और वैसे भी अभी हमें ना कोई इंटरेस्ट नहीं है आदि और पंखुड़ी में। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना तो अभी मैं अपनी ननद का फोन मिला के देती हूँ, तुम उन्हीं से पूछ लो। रहने दो। तो निकलो यहाँ से। मेरे जैसी शरीफ औरत के साथ सहयोग ना करके याद रखना तुम माँ बेटी अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रही हो। अभी तो मैं जा रही हूँ, मगर दोबारा बुलाओगी ना तो भी नहीं आऊंगी। ये क्या किया आपने मॉम? आपने मुझे बताने क्यों नहीं दिया कि क्या हुआ कुल्लू में? अरे मुझे लगता है मेरा एमएमएस अवंतिका आंटी को नहीं मिला, इसीलिए शीला आंटी भागती हुई आ गई यहाँ पे। लेकिन आपने तो उल्टी ही बात कह दी, क्यों? मुझे अभी थोड़ी देर पहले मिस्टर पुरुषोत्तम दीवान का कॉल आया था। आदि के नाना जी? लुक निशा, तुम दोनों माँ बेटी पहले ही हमारा बहुत नुकसान कर चुके हो, इसलिए मैं तुम दोनों को पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, दूर रहो आदि और पंखुड़ी की जिंदगी से, वरना मुझे तुम दोनों को अपने दीवान परिवार का नाम खराब करने के जुर्म में सलाखों के पीछे पहुंचाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बस इसीलिए मुझे शीला से इस तरह बात करनी पड़ी। अब तुम इस बात को ना भूल जाओ, इसी में हमारी भलाई। और मेरे बदले का क्या? वो ना लूं मैं? Are you mad? बदला तो हम लेंगे लतिका, पर अब आमने सामने की लड़ाई बंद। अब बार ऐसा करेंगे कि बात भी बन जाए और हम पर शक भी नहीं आए। ये पालक सूप फिनिश करो अभी। मासी ओके? I'm okay, please save me. I hate पालक सूप, I hate it. I know, लेकिन ये तुम्हें फिनिश करना ही होगा। प्लीज प्रीति। Come on मासी, पीछे पीछे। तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों था? मैं तुम्हें फोन करने की कितनी कोशिश कर रही थी, फिक्र हो रही थी मुझे। वैसे कुल्लू में सब ठीक से हो गया ना? हाँ मम, सब ठीक रहा। थैंक गॉड। अच्छा एक बात बताओ, लतिका ने वहां कोई तमाशा तो नहीं किया ना? पंखुड़ी और शिवम की शादी हो गई ना? हाँ, पंखुड़ी की शादी हो गई। अब ये सब बातें छोड़ो, कोई मुझे बतलाएगा कि इस लड़की को मनमानी करने क्यों दिया जाता है? ए भाई, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं करती? जब तुम्हें पता है कि तुम्हें लो बीपी है तो फिर अपने सेहत का थोड़ा सा तो ख्याल रखना चाहिए ना प्रीति? Exactly. अरे यार, मैं खाना खाना भूल गई, बस इसलिए फेंट हो गई। मासी हमेशा यही एक्सक्यूज बनाती है, बा ये नहीं चलेगा। ओके? डॉक्टर ने इसे सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स खाने को कहे हैं, जो ये बिल्कुल नहीं खाएगी। हेल्थ खराब करेगी लेकिन उन्हें छुएगी तक नहीं। आपको याद है मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स पसंद नहीं? हाँ, मुझे याद है। वैसे भी मैं कभी कुछ नहीं भूलती। बात करनी है तुमसे। You take care, okay? Just finish that soup.
अब देखो ना, किसने सोचा था कि मैं तुम्हारी मुंह दिखाई करूंगी, और वो भी ऐसे, ना कोई मेहमान, ना नाच गाना, ना कोई संगीत। पर फिर भी दिल को ये तसल्ली तो है कि तुम ही मेरी बहू बनी। जानती हो बेटा, तुम्हारी और आदि की शादी से तुम्हारे नाना जी, मैं, हम सब बहुत खुश हैं बेटा। पर बेटा, हम अपनी खुशी में तुमसे तो पूछना भूल ही गए कि तुम खुश हो या नहीं। बेटा, मैं जानती हूं तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन तुम कभी भी अपने आप को उसके लिए दोषी मत मानना। और फिर तुमने जो ये पीड़ा उठाया है इतना बड़ा, हरीश और अवंतिका को एक करने का, उसके लिए तो मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। दादी जी, अवंतिका आंटी और हरीश अंकल को एक करके मैं बस अपना वादा पूरा कर रही हूँ। और अगर हम चाहते हैं कि आदि रिश्तों का मोल समझे, तो उन्हें यकीन दिलाना पड़ेगा ना कि रिश्तों में कितनी शक्ति होती है। और ये तो तभी मुमकिन होगा जब वो अपने मम्मी पापा का रिश्ता दोबारा जुड़ते हुए देखेंगे। तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों था आदि? आई एम श्योर फोन स्विच ऑफ रखने के लिए जरूर कोई रीजन होगा, खासकर तुम्हारे जैसे लड़के के पास तो डेफिनेटली कोई रीजन होगा। मॉम, वो फोन की बैटरी लो गई थी तो स्विच ऑफ हो गया। या। तो फिर फोन चार्ज क्यों नहीं किया? एक्सक्यूज मी। हाँ सिमरन, बोलो। इस सिंपल से इशू पर भी तुम लोग कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। हर छोटी मोटी चीज के लिए मुझे बॉदर करना बंद करो। हैंडल इट योरसेल्फ। कहाँ थे हम? शादी के बारे में बात नहीं, शादी के बारे में नहीं, तुम्हारे मोबाइल के बारे में बात कर रहे थे। शादी के भाग दौड़ में मॉम, वो टाइम। अभी तुम जाओ। नेक्स्ट टाइम अपना फोन चार्ज करना मत भूलना। नहीं भूलूंगा मॉम। ये बात तुम्हें आज समझ में नहीं आएगी, लेकिन कल जब तुम्हारे बच्चे होंगे और वो अपना फोन चार्ज करना भूल जाएंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि बच्चों की कितनी टेंशन होती है। मॉम, मैं सोचा था कि कल से ऑफ। नाउ व्हाट? इस सिंपल सी चीज के लिए मुझे लेटर पर साइन क्यों करना है? पहले वो सिमरन ने फोन किया और अब जस्ट हैंडल इट योरसेल्फ। मिस्टर नायर कहाँ हैं? Why is he not there in the office? उन्हें फोन कीजिए। जो हुआ अच्छा हुआ और सबके अच्छे के लिए हुआ। खाक अच्छे के लिए हुआ, पूरा कुल्लू हम पे हंस रहा है। किस किस को सफाई देते फिरे? तुम मानो या ना मानो, हमारी बेइज्जती हुई है। मन में जानती हूँ कि जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इसमें हमारी पंखुड़ी की कोई गलती नहीं। कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि जो हुआ उसमें हमारी गलती है? पर मैंने ऐसा कब कहा तुमसे? अब इस बात पर चर्चा करके कोई फायदा नहीं है। शिवम बेटा, तुम टिकट का इंतजाम करो, हम आज ही देहरादून वापस जाएंगे। वैसे तो बेटा ये रिवाज भी है और सास का अधिकार भी होता है कि वो अपनी नई नई बहू को पहली बार रसोई बनाने के लिए कहे। और तुम है ना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं तो अपने कूल पोते की कूल दादी हूँ। नहीं दादी, मैं ये कोई पहली बार थोड़ी ना बना रही हूँ, पहले भी बहुत बार बना चुकी हूँ। शुरू में तो बहुत खराब बनाती थी, लेकिन माँ ने प्रैक्टिस करा करा के सब सिखा दिया। एक्चुअली माँ खुद इतना अच्छा खाना बनाती है कि उन्हें कुछ भी जल्दी पसंद ही नहीं आता था। माँ की याद आ गई ना? हमें तो आज तक आती है बेटा। मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ तुमसे नाराज है इस वक्त, पर चिंता मत करो बेटा,
वो जल्दी ही तुम्हें अपना आशीर्वाद देंगी। वैसे भी बच्चों के लिए माँ का गुस्सा क्या होता है? कड़ी का उबाल आया नहीं कि पहले ही चला जाता है। कोई बात नहीं बेटा। चलिए अब ये भी खाइए। कितना खाऊंगी? और सुबह से खाते जा रही हूँ मैं, बस और नहीं खाऊंगी। मासी मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला, वो खाना होगा। नहीं मुंह खोलिए मासी। मैं नहीं खाऊंगी। तुम कहाँ चली गई थी? वो मैं बताती हूँ। एक्चुअली मैं प्रीति के लिए प्रे करने गई थी। वो क्या है ना, कभी कभी बीमारी में दवा के साथ साथ दुआ की भी तो जरूरत होती है ना, इसलिए। हाँ भी, आप मेरे लिए मंदिर गई थी, मेरे लिए प्रे किया आपने। आप मेरे लिए प्रसाद तो लाई होंगी ना? दीजिए प्रसाद। हाँ वो नहीं, वो मैं एक्चुअली गाड़ी नहीं, देखो मंदिर में ही भूल आई। लो, मैं इतनी टेंशन में थी ना तो मैं। You're fired। दीवान ग्रुप ऑफ कंपनीज को ऐसे एम्प्लॉइज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो छोटी सी छोटी चीज में भी गलती करे और फिर क्लाइंट्स मुझे फोन करके तंग करे। अगर सब काम मुझे ही करने हैं then why am I paying you? हाँ? मॉम हर वक्त काम काम काम। Just look at you। ऐसे ना आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। अगर मैं आपके काम के बोझ को थोड़ा कम कर सकूं ना, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आपके ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना चाहता हूं। आई होप आपको इतना कॉन्फिडेंस तो होगा कि आप थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे दे दी। Are you sure तुम मुझे हेल्प करना चाहते हो? Great, no issues। कल से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू मॉम। रहने दो नेहा, जाकर अपने कमरे में आराम करो, ये सब मैं कर लूंगी। पर क्यों मम्मी जी, आप अकेले क्यों काम करेंगे? और मेरी तो तबीयत भी ठीक है। जानती हूँ, लेकिन अब तुम्हारे और एहसान नहीं चाहिए। बहुत एहसान कर दिया तुमने और तुम्हारे परिवार वालों ने हम पर। आज से इस कमरे में तुम्हारी पूजा बंद। अरे मैं तो भगवान समझकर तुम्हारी पूजा करती थी कि कभी ना कभी तो तुम हमारे साथ इंसाफ करोगे, लेकिन नहीं, खामखा मैंने तुम्हें मस्का मारने में अपनी जिंदगी का इतना टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारी पूजा कभी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। हाँ शीला, कब तुम अपनी इस नौटंकी से बाज आओगी? नहीं, यहाँ मेरी जिंदगी के सबसे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं और तुम्हें अपनी सीरियल के डायलॉग सूझ रहे हैं। डायलॉग्स? जब पूजा पाठ काम ना आए तब भगवान से दुश्मनी मोल लेकर ही काम निकाला जाता है। तुम सीरियल्स नहीं देखते ना, इसलिए तुम कैसे समझोगे कि कैसे सारी हीरोइनें जब हर तरफ से हार जाती है तब भगवान के पास जाकर गुहार लगाती है। अच्छा, तो इसीलिए तुम ये सब कर रही हो? तो और क्या करूं? तुम तो कुछ कर नहीं सकते, एटलीस्ट मैं तो कोशिश करूं। तुम्हारा क्या है? आज तक एक की गुलामी की, कल से दो की। आज तक बहन को मैम मैम करते रहे, कल से अपने भांजे को सर सर कहते रहना। आधी जिंदगी वैसे कट गई, आधी जिंदगी ऐसे कट जाएगी। हाँ, एक उपाय है, पता नहीं आज तक मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। इससे तो पूरी बाजी पलट सकती है। हम वो सब हासिल कर सकते हैं जो हमारा हक है। अब वक्त आ गया है अनुज, दीवान एम्पायर के असली वारिस को घर वापस बुलाने का। रूबल, हमारा बेटा वही सब कुछ कर सकता है हमारे लिए। फोन लो।
खुशबू तो बहुत अच्छी है। पता नहीं टेस्ट में कैसा होगा। जरूर अच्छा होगा। मेरे पोते की बीवी ने जो बनाया है। वैसे कितना अच्छा होता ना अगर पूरा परिवार ये हलवा चखता और मुझे आशीर्वाद देते। वैसे बिना पूरे परिवार के हर रस्म अधूरी लगती है ना दादी जी। तेरी रस्म जरूर पूरी होगी। तू यही चाहती है ना कि पूरा दीवान मैंशन तेरे हाथ का बनाया हुआ हलवा खाए? खाएंगे और सबको मैं खिलाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा उसके पहले मैं तो हलवा चख लूं तेरा। एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप? हलवा चखने? ऐसे जूते पहनकर? ये क्या तरीका है? अच्छा रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। देखा शादी के बाद कैसे आदमी की लाइफ उलट पुलट जाती है। कल तक तो राजा आदमी था, मनमानी कर रहा था, और आज जा बीवी का हुक्म मान जा। मैं नहीं मानता किसी का हुक्म। हाँ अच्छा बेटे, हिम्मत है तो जूते पहने पहने किचन के अंदर जाके दिखा ना। नहीं, उसकी बात काफी हद तक सही है। अब she's got a point। क्या ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? अच्छा तुम लोग किचन में नहीं आ सकते हो जूते पहनकर? डाइनिंग टेबल पर तो बैठ सकते हो। बैठो और नई बहू के बहु भोज का आनंद लो। आओ बेटा। वाह, looks good। ये तुमने बनाया? माँ, इसने तो आपको भी मात दे दी। इट्स फैंटास्टिक। कैसे ससुर हो तुम? अरे बहू के हाथ का पहली बार खा रहे हो और उससे नेक भी नहीं पूछते। नहीं, वो क्या होता है? अरे बेटा, जब बहू पहली बार रसोई में कुछ बनाती है ना तो ससुर उसे नेक देते हैं, उसकी एक इच्छा पूरी करके। अब पूछो ना उसे क्या नेक चाहिए। हाँ पूछता हूँ। बता, तेरी क्या इच्छा है? क्या चाहिए तुझे? दादी जी, मुझे जो चाहिए वो मैं कल मांगूंगी। ऐसे थोड़ी ना खाते। तो बेटा तुम उसे अपने हाथ से खिलाओ ना, और फिर बाद में उसके साथ बैठकर एक ही प्लेट में प्यार से दोनों खाओ भी और एक दूसरे को खिलाओ भी। तुझे क्या हो गया? तू ऐसे शर्मा क्यों रही है? अब आजा खिला। अच्छा सुन, तू भी अगर इस प्लेट से खाएगी ना तो थोड़ा हलवा और डाल दे, कम पड़ जाएगा ना। नहीं, ये आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। तू शर्मा क्यों रही है ऐसे? बेटा सब तुम्हारे तरह बेशर्म नहीं होते ना, बड़े बुजुर्ग का ख्याल रखते हैं। Really good। बहुत अच्छा है। सुपर। अच्छा एक काम करना, मेरे लिए थोड़ा पैक कर देना। मैं ऑफिस का घर जाऊंगा तो इस बहाने सब घर पे चख लेंगे। हाँ, अब तो बीवी की बात मानेगा ही, थोड़ा सा पैक करना। नहीं, वो तो मैं घर जा रहा था तो सब चख लेते डैड। मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। प्यार का दर्द है मीठा मीठा, प्यारा प्यारा, मीठा मीठा, प्यारा प्यारा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।